नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसे संस्कार की, ऐसी प्रथा, ऐसा रीति रिवाज की जिसमें ये पता लगा दिया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो किस योनि में जन्म लेगा। यानी कि जैसे मान लिया एक इंसान के रूप में पैदा हुआ और मर गया, अब उसका अगला जन्म जानवर बनेगा, इंसान बनेगा, पक्षी बनेगा, क्या बनेगा, ये कैसे पता लगाया जाता है? ये कि अपने अपने लोकल रीति रिवाज है। ऐसा ही एक लोकल रीति रिवाज है धारी संस्कार, जो सहरिया जनजाति, राजस्थानी कुछ जनजाति है जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। ये सहरिया जनजाति राजस्थान की लगभग 1% जनजाति है भारत की, राजस्थान की, सॉरी। अगर राजस्थान में 100 लोग जनजातियों के तो 1% सहरिया जनजाति है। तो उस सहरिया जनजाति में एक संस्कार होता है धारी संस्कार। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। सहरिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई आज, उसके 3 दिन बाद होता है दोस्तों उठावना। उस दिन क्या किया जाता है कि जैसे अपने होता है नॉर्मली जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है उस शमशान में जाते हैं, वहाँ से मृतक की अस्थियाँ और राख उठाते हैं, उनको छोटा एक मिट्टी का पात्र होता है उसमें डालते हैं और घर पे लेके आते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि तीसरे दिन जो अस्थियाँ और राख होती है, नाइट में उनको घर में आंगन में बिछा देते हैं। अस्थियाँ और राख को आंगन में बिछा दिया और उसको किसी पात्र से ढक दिया, जैसे कोई अपने तगारी होती है नॉर्मल या कोई बड़ा बर्तन होगा उससे ढक दिया। अगले दिन इसको हटाएंगे, इस पात्र को, और ये देखेंगे कि इस पे किस के पदचिन्ह बने, यानी किसी के निशान बने। यानी मान लो गाय का निशान बन गया, भैंस का बन गया और कुत्ते का बन गया, या वापस इंसान के ही पैर बन गए या किसी पक्षी के बन गए। तो सहरिया जनजाति वाले लोगों की मान्यता है कि वो व्यक्ति उसी पदचिन्ह बनने वाली योनि में जन्म लेगा। ये है दोस्तों धारी संस्कार। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू में अपने ये पूछा जाता है कि धारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। आपको याद रखना है धारी संस्कार सहरिया से संबंधित है। अब ऐसे लोकल रिचुअल्स अपने लोकल समाजों में प्रचलित है, तो आप कमेंट्स में बताना कि आपके कैसे देखा जाता है। शायद मेरे को जहाँ तक याद है तो हमारे लगभग इसी तरीके से देखा जाता है। अब ये सच्ची झूठ, इसकी सत्यता की कोई प्रमाणित नहीं है भाई साहब, चली आ रही परंपरा लोग कर रहे हैं। आप भी बताना कि आपके समाज में या धर्म में क्या ऐसी मान्यता की जाती है क्या। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।